मुंबई शहर सपनों की नगरी। हर किसी को अपने सपने पूरे करने हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सपने पूरे करने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है, अपनी ज़िंदगी से या अपनी मौत से। ये है काव्या, बिंदास अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जीने वाली। आज उसका इंटरव्यू लेटर आ गया है और वो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताने जाने वाली है। काव्या सबको बताती है उसकी मुंबई जाने के बारे में। उसकी माँ कहती है कि इतने दूर जाने के बारे में सोचा भी कैसे। फिर भी वो अपने पेरेंट्स को मना लेती है और मुंबई जाने के लिए निकलने की तैयारी करती है। उसकी माँ, पापा और उसका भाई उसको शुभकामनाएं देते हुए काव्या मुंबई के लिए निकलती है। काव्या जब ऑफिस आती है तो बहुत ही होशियारी से सारे सवालों का जवाब देती है, जिससे कि इंटरव्यूअर बहुत खुश हो जाता है और उसे काम पे आने के लिए बधाई देता है और उसे ऑफिस आज से ही ज्वाइन करने के लिए कहता है। काव्या ऑफिस को देख के बहुत खुश हो जाती है। उसका आज का पहला दिन है ऑफिस में। काव्या सोचती है कि मैं जाके सबसे दोस्ती कर लूँगी और गांव की तरह ही सब लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जाएंगे। लेकिन काव्या को ये नहीं पता कि उसकी यही सोच उस पर भारी पड़ जाएगी। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। काव्या बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इतना सब होने के बावजूद काव्या को एक लड़की दिखती है, जिसे देखकर काव्या सोचती है ये भी उसी की तरह अकेली है। काव्या उससे दोस्ती करना चाहती है। वो उसे उसका नाम पूछती है। उसका नाम है मीना। काव्या बोलती है, मीना चलो हम दोनों साथ में जाते हैं। मीना कहते हैं नहीं, यहाँ पे कोई मुझसे बात नहीं करता। काव्या बोलती है मैं भी यहाँ पे नहीं हूँ, मुझसे भी कोई बात नहीं कर रहा। मीना क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मीना उसकी बात सुन लेती है और काव्या के साथ लिफ्ट में जाने के लिए रेडी होती है। काव्या बहुत खुश है। उसे मीना के बारे में बताना है कि उसकी मुंबई की पहली दोस्त है। वो अपना लैपटॉप निकालती है और अपने भाई को कॉल करती है। अपने भाई से बात करके उसको बहुत अच्छा लगता है। उसके भाई को वो मीना के बारे में बताती है, लेकिन जैसे वो मीना के बारे में बताती है उसका भाई डर जाता है। वो भाई को पूछती है, भाई क्या हुआ? विवेक बोलता है, काव्या तुम्हारे कमरे में तुम्हारे अलावा कौन है? काव्या बोलती है, भाई कोई नहीं है। लेकिन वो जो देखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके कमरे में कोई है। काव्या और मीना अब हर रोज़ मिलने लगी। कैंटीन तो जैसे उनका मिलने का स्पॉट ही हो गया था। शॉपिंग जाते समय मीना ने काव्या से कहा, हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। काव्या ने भी मुस्कुरा के उसकी हाँ में हामी भर दी। एक कैंटीन में मीना को न देखकर उसने अपने कलीग से पूछा, किसी ने मीना को देखा क्या? सबका रिएक्शन मीना कौन है ऐसा ही था। उसने बोला, वही जो मेरे साथ घूमती है। सबने बोला, काव्या इतने दिनों से तुम अकेली घूमती थी, तुम्हारे साथ कोई नहीं था। ये सुनकर काव्या शॉक हो गई और उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे मीना थी। वो घबरा गई और वहाँ से चली गई। काव्या बहुत डरी हुई घर पे आती है और सोचने लगती है जो उसके साथ सब हुआ। उसके बाद उसको उसके भाई की याद आती है, जो उसने कहा था उसके सामने कोई है। फिर वो लैपटॉप ऑन करती है। जब वो लैपटॉप रिकॉर्डिंग ऑन करती है तो देखती है वहाँ पे उसे कोई साया दिखता है। काव्या, काव्या, मीना आवाज़ देते हुए आती है। मीना की आवाज़ सुनकर काव्या छुप जाती है। ये देखकर मीना बहुत गुस्से में आती है और बोलती है, काव्या हम दोनों ने डिसाइड किया था हम दोनों साथ में रहेंगे, तुमने मुझे धोखा दिया है काव्या। मीना अपने असली रूप में आती है और काव्या को ढूंढने लगती है। जब उसे काव्या मिलती है तो उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और फिर कहते हैं काव्या और मीना आज भी उसी लिफ्ट की जगह पे खड़े रह के बात करते हैं जहाँ पे पहली बार मिले थे। क्या आपको काव्या और मीना में से कोई दिखा है?